युद्धपोत, हथियारों, फाइटर जेट की बर्बादी की तस्वीर रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से रोजाना सामने आ रही है। इस युद्ध में अगर दुनिया ने कुछ अलग देखा है तो वो है दूर बैठे किसी शख्स के हाथ में बर्बादी का रिमोट, जिसका कहर यूक्रेन पर टूट रहा है। शाहिद 136 यानी कि वो ईरानी ड्रोन जिसने यूक्रेन के MiG-29 को नेस्तनाबूद कर दिया और इतिहास में ऐसा करने का कारनामा खुद के नाम कर लिया है। देखिए पुतिन की मैदान जंग में गेम चेंजर साबित होने वाली ड्रोन डेथ की ये रिपोर्ट। महायुद्ध में गेम चेंजर ड्रोन। पुतिन देंगे ड्रोन डेथ। कहर बरसाएंगे डेडली ड्रोन। हर पहर यूक्रेन की जमीन थर थर कांप रही है। खतरे को दिखाता सायरन पूरे यूक्रेन में गूंज रहा है और इसकी वजह है रूस का नया हथियार, जिसके बाद एक बार फिर ज़ेलेंस्की की सेना बैकफुट पर है। आसमान में खतरे को बताता यह महज कुछ मीटर का किलर हथियार है, ईरानी ड्रोन यानी शाहिद 136। ईरानी ड्रोन को पुतिन की सेना ने अब अपना सबसे घातक हथियार मान लिया है। मिसाइल की बजाय इस हथियार से दुश्मन का किला ढहाने की कोशिश है। शाहिद 136 हाथ लगने के बाद कदमों को पीछे धकेलने वाली रूसी आर्मी में नया जोश दिखा रहा है और युद्ध में गुर्राते यूक्रेन को एक बार फिर दहशत में ला दिया है। यूक्रेन के खिलाफ उतरे इन विदेशी हथियारों का खौफ ऐसा है कि यूक्रेन की सेना अब मैदान में अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। गजब की बात यह है कि जिस ड्रोन को यूक्रेन ने युद्ध के शुरुआती दिनों में अपने काबिज होने का इक्का समझा था, उसका अब सही और सटीक इस्तेमाल कैसे हो, ये रूस के धुरंधर बता रहे हैं। ये तस्वीर उसी रणनीति और युद्ध नीति का सबूत दे रही है और दो देशों की ड्रोन ताकत का इस्तेमाल बता रही है। एक फ्रेम, दो तस्वीर, दो देश, ड्रोन का दम और यूक्रेन की मात। रूस ने ईरानी ड्रोन खरीदे हैं जो यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं और यूक्रेनी सेना इस नए कातिल से बचने के लिए अपने लिए नई ढाल तैयार कर रही है, लेकिन रूस की शातिराना चाल से नहीं बच पा रही। तस्वीर 12 अक्टूबर की है। यूक्रेन एयरफोर्स ने रूस के पास मौजूद ईरानी ड्रोन यानी शाहिद 136 का मुकाबला करने के लिए एक लड़ाकू विमान को आसमान में उतारा। MiG-29 नाम का यह जेट ड्रोन का नामो निशान मिटाने के लिए उड़ा, लेकिन ड्रोन की तेज निगाहों और अचूक निशाने का खुद शिकार बन गया। इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी फाइटर जेट को एक घातक ड्रोन ने अपना शिकार बना लिया हो। इसके बाद एक बार फिर ईरान के लड़ाकू ड्रोन की चर्चाएं जोरों पर हैं। युद्ध के बीच में ईरानी ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इससे पहले भी यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में रूस ने ईरान के बने कामिकाजे ड्रोन यानी शाहिद 136 ड्रोन से अपनी ताकत की झलक दिखाई थी और मंजर क्या था वो हर किसी ने देखा था। शाहिद 136 वाकई में बेहद खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ पूरे हथियारों के साथ दुश्मन पर टूट पड़ता है। ये किलर ड्रोन है जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले की ही बात है जब रूस ने ईरान से ड्रोन लेने शुरू किए थे और ये खबर पश्चिमी मीडिया में छा गई। शाहिद 136 ड्रोन की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। ये ड्रोन बम बरसाता नहीं है बल्कि खुद एक बम की तरह है जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला ये ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस होता है। इतना ही नहीं, ये एंटी जैमिंग तकनीक से भी लैस है और एक बार शाहिद 136 ड्रोन अगर अपना टारगेट लॉक कर ले तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक उड़ान भर सकता है। यूक्रेन से पहले सऊदी अरब के जैदा में यमन के हूथी विद्रोही इस ड्रोन से तबाही मचा चुके हैं। इस ड्रोन के भी दो वर्जन होते हैं,
जो एक बार परवाज भरने के बाद तबाही की ऐसी निशानी दे जाते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पहले वर्जन का नाम है स्विच ब्लेड 300, जिसका वजन 2.26 किलोग्राम होता है, जो महज 15 मिनट आसमान में रह सकता है। कामिकाजे ड्रोन के दूसरे वर्जन का नाम है स्विच ब्लेड 600, जो करीब 22 किलोग्राम वजन का होता है। तबाही के लिए इसके पास 40 मिनट का वक्त होता है।